Good morning. Good morning. Morning people, welcome to today's vlog. आज हमें जाना है चित्तौड़। सुबह के बज रहे 6। चिटको हमारा उठ चुका है, थोड़ी थोड़ी नींदों में है, पूरी नींद नहीं ली इसलिए पूरा एकदम फ्लैश लाइट में देख रहा है, तो मैं ज़्यादा इसको दिखाऊंगी नहीं। गुड मॉर्निंग हो चुकी है। ये पतीले में 1 किलो दूध है, इसमें भी लगभग 1 किलो दूध है। ये तो हम पियेंगे या कॉर्नफ्लेक्स डाल के खा लेंगे अभी ब्रेकफास्ट के अंदर। इसकी मैं बना रही हूँ चाय रास्ते के लिए, बार बार बाहर की चाय नहीं पीनी पड़े, वो गंदी भी होती है। और ये दूध घर का है तो घर की चाय बना के जो ये वाली बॉटल है इसके अंदर भर ले चलेंगे हम लोग। पहले भी हम ऐसे करते थे। सामान मुझे पैक करना है, ट्रैश को बाहर डालना है और ये भी पैक करना है खाने का, अदरक वगैरह सब कुछ, यहाँ सब खराब हो जाएगा। फ्रिज में बंद कर चुकी हूँ, स्ट्रोलर को रैप कर दिया है और ये भी खाने का सामान कुछ पैक करना है। छोटू के कपड़े मैंने सूख गए थे, रात को ये फैन चलाया था हल्का सा, तो सूख गए थे, समेट के मैंने रख दिए हैं। हमारे कपड़े भी सूख रहे हैं, थोड़ी सी मतलब धूप निकली है तो लास्ट में अंदर रख जाऊंगी मैं ये। Hey, गुड मॉर्निंग गाइस। मैं उठ चुका हूँ, मेरी बीवी ने आपको बता ही दिया, मेरा बच्चा पीछे उठ चुका है, वो भी पर्दे वर्दे खोल लेते हैं। रोज ये काम मेरी बीवी करती है, लेकिन एक अच्छा हस्बैंड होने के नाते मैं उसका इतना काम तो बढ़ा ही सकता हूँ। ये जाते वक्त उसको वापस पर्दे लगाने पड़े। इतना अच्छा हस्बैंड हूँ मैं, आप लोगों को यकीन नहीं होगा, है ना। वैसे इतने अच्छे हस्बैंड कम ही होते हैं जो बीवी का काम बढ़ा सकते हैं। मतलब काम ना करने का टैलेंट सब में होता है, पर काम बढ़ाने का टैलेंट बहुत कम लोगों में होता है। उनमें से गिने चुने लोगों में से एक मैं हूँ। मतलब आप मुझे, मतलब इन शॉर्ट, मेरी मम्मी हमेशा से कहती थी, जब मैं बहुत ही छोटा बच्चा था, मतलब इतना ऊंचा था, मेरे छोटे से भी छोटा था, तब से मेरी मम्मी कहती थी कि मेरा बेटा करोड़ों में से एक है। लेकिन आज मुझे लगता है मैं अरबों में से एक हूँ। क्या कहती है तुम्हें? काम ना करने का टैलेंट तो सब में होता है, पर बढ़ाने का आदमी ऐसे होते हैं। इसको नहीं पता। ये औरतें क्या करती है, आदमियों की चुगली करती है ना, और फिर अपने पति की बुराइयां बढ़ा चढ़ा के बताती है, तो फिर वो यूनिकनेस नहीं रह पाती। मतलब वो वाला फैक्टर खत्म हो जाता है जो आदमी में एक्चुअली होता है, वो मुझ में है, वो खत्म नहीं है। वो मतलब बाकियों से अलग है, मैं और भी मतलब खतरनाक वाला आदमी हूँ। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग पापा के बेटे। कैसा है मेरा बेटा, कैसा है? गु 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 गु। फ्रॉक और पजामी पहन के रेडी है और ये इतनी एक्साइटेड हो रही है खेलने के लिए। देखना ये कप जाएगा ऊपर, इसको लगेगा कि ये इसी के लिए कि मुझे दे दो ये कप, देखना। नहीं, तुम वो टेडी बेयर से काम चलाओ। ओए 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 क्या था? इसको अभी लग रही है भूख, इतनी भूख लग रही है पूरा टेडी खा सकती है, देखना ठूसेगी। अच्छा मैं भी ये बोल रही थी बेटा। पिलाते हैं दूध, एक बार पीती नहीं है बंदरी। बेकरार मेरा मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी। सुंदर अपनी ये टोपी की जो डस है उसको लेके बस खाई जा रही। हम लोगों को घर जाना है और ये औरत अभी, इसका पाउडर लिपस्टिक बाकी है, इसका आयरन करना बाकी है। तुम घर ही जा रही हो, तुमको ये सब करने की जरूरत नहीं है। अरे मैं मेकअप नहीं, वैसे भी मैं बहुत टाइम बाद, मैं 1-1.5 साल बाद जा रही हूँ मेरे ससुराल। ला देगा पापा को, हमेशा ऐसे क्यूट दिखता है। पापा को सामान रखना है सारा, ये पड़ा वो पड़ा, तुम्हारी वजह से लेट हो जाएंगी। ऐसे करेगा तो बेटा काम नहीं चलेगा। सो गाइज हम लोग रेडी हैं। घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन इसको ऐसे ही छोड़ के जाना पड़ेगा क्योंकि हमको निकलना है। और जैसे जैसे हम लोग लेट होते जाएंगे वैसे वैसे धूप बढ़ती जाएगी और बेबी के लिए उतनी ही मुश्किल होती जाएगी और मेरी बीवी के लिए भी। मैं तो रफ एंड टफ पैदा ही हुआ था, हॉट कह नहीं सकते क्योंकि पेट आ रहा है बहुत ज़्यादा अभी, और लेकिन ठीक है।
और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर मुझे महीने 2 महीने में रिजल्ट नहीं मिले मेरी बॉडी पे, है ना, मतलब अगर मैं कंटिन्यू नहीं हो पाया, तो एक बार शेप में आने के लिए मैं स्टेरॉइड्स यूज़ करने वाला हूँ बहुत ही जल्द। मैं 2-3 महीने में कर लूँगा अगर मेरी बॉडी पे अगर मैं ढंग से फोकस नहीं कर पाया, क्योंकि स्टेरॉइड से आपको काफ़ी ज़्यादा एनहांसमेंट और हेल्प मिलती है बॉडी को शेप में लाने के लिए भी, जल्दी वेट लॉस करने के लिए भी, जल्दी मसल गेन करने के लिए भी। तो मे बी आई गोना डू डैट, और उसके बाद PCT लेंगे और उसके बाद नॉर्मल कंटिन्यू करेंगे। ये है कॉर्नफ्लेक्स विद मिल्क, है हमारा ब्रेकफास्ट है दोनों का। आई एम जस्ट फीडिंग द बेबी, उसके बाद बस निकलेंगे। सो भाई हम लोग निकलने वाले थे सुबह 5 बजे। 5 बजे उठ के हमने मतलब ना बेबी को अंकिता ने फीडिंग वीडिंग कराई, व्लॉग एडिट होना थोड़ा सा बाकी रह गया था, तो वो अपलोड लगाया मैंने, और पैकिंग वैकिंग हमने कर रखी थी, गाड़ी में रखी, गाड़ी थोड़ी सी साफ की, और मतलब छोटा मोटा काम हम लोग रेडी हुए, कचरा वचरा जो फेंकना था वो फेंका, मतलब ऐसा और काम वो करने खड़े में अभी हमको 10 बज गए हैं मतलब, और अब हम निकल पाएंगे। इस औरत का है ना मेकअप खत्म नहीं हो रहा है, गुस्सा दिलाती है। इसने ना 9 बजे चालू किया था मेकअप, 10 बज गए हैं, अभी तक मेकअप ही करे जा रही है। अच्छा तो फिर चल लो, तो अभी देखो मैं रुकूंगा ही नहीं आज व्लॉग, है ना, ये रिकॉर्ड होता रहेगा। और देखते तुमने कुछ नहीं किया, कितनी देर तक कुछ नहीं करती हो तुम। देख लो, देखो 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 दुनिया, देखो देखो दुनिया, देखो ये औरत कुछ नहीं कर रही है। वो तो उठ गया, तुम चलने पे ध्यान दो। हाँ, तुम निकलो बस, अब निकलो। अभी देखो वापस गई है, वही कांच में गई है, देखो देखो देखो, चैन नहीं है इस औरत को, निकलने पे ध्यान दो। सो गाइज दीज आर द लास्ट ऑफ द थिंग्स जो मैं लेके निकल रहा हूँ, और बच्चा और उसका पर्स लेके अंकिता निकल रही है। अब ब्लॉग करेंगे आगे। सो गाइज अभी हम लोग पेट्रोल पंप पे हैं, गाड़ी में पेट्रोल भरा रहे हैं, उसके बाद हम लोग निकलने वाले चित्तौड़ के लिए, और मे बी हमको पहुँचते पहुँचते शाम के 5 बज जाएंगे। पूरा सफ़र धूप में ही निकलेगा, जिससे हम लोग बचना चाह रहे थे, जिसके लिए हमने पूरी प्लानिंग की थी सुबह 5 बजे निकलने की, लेकिन सब स्पॉइल हो गया और मेरी वजह से। मजे में है, अपने पैरों के साथ खेल रहा है ये। मजा आ रहा है इसको। मैंने इसको बिल्कुल नंगू नंगू रखा हुआ है, नो डायपर, नो पजामी, नो चड्डू, ओनली शीट पे ही है। नहीं, 110 किलोमीटर के आसपास आ भी चुके हैं। हाँ, अभी बाकी है 198 किलोमीटर्स। अब ये कुछ लिखा हुआ था, इसके लिखा हुआ नहीं है। इसके प्रदीप लिखा हुआ ना? क्या लिखा हुआ है? पर PRDीप लिखा हुआ, प्रदीप में स्पेलिंग मिस्टेक, आर के आगे ए जगह तो छोटा लिख देता, आर के आगे लिखना चाहिए। ये बच्चों का, ये देखो पकड़ेगी, देखना वो पकड़ लिया। जहाँ रुकेंगे ना वहाँ बनाएंगे वीडियो, ये रास्ते वाला अच्छी भी लगेगा। चाय पीनी है ना? चाय तो लाए अपन साथ में। ओके भैया इशारा करके गए हैं गाड़ी की तरफ, नीचे की तरफ, पता नहीं क्या दिक्कत है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। अरे यार टायर फ्लैट हो चुका है, तो ढूंढना पड़ेगा रिपेयरिंग करने वाला, बाकी तो काम खराब है। सो भाई अभी मेरे को गाड़ी वापस घुमानी पड़ गई है। यहाँ पे एक रास्ते में पंचर वाला मिल तो गया है रास्ते। मैंने अभी एक ऑटो वाले से पूछा था, काफी बड़ा इंसान था, उसने पूरा गाइड किया, और अभी रास्ते में क्रॉस हुआ था, उसने बताया कि आगे से यहाँ से मोड़ लो, नीचे जाओगे रोड से तो वहाँ पे एक है पंचर वाला, है भी एक्चुअली, ये रहा सामने जस्ट। देखो मैं नोटिस मुझको, मैंने कुछ मेकअप में कुछ नहीं किया है ना बेटा? तो अभी मोटू पंचर निकलवा रहे हैं टायर का। इसी शॉप है लाइफ सेविंग। एक पंचर की दुकान तो मिल गई, यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। तो इसको मैंने टमी टाइम दिया हुआ है यहाँ पे, इस पे, और ये देखो पापा बाहर से गिर रहे, टायर चेंज हो रहे, जो इसको मजे आ रहे हैं।
गुड़ी गुड़ी, आओ गुड़ी गुड़ी गुड़ी, आओ गुड़ी 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 गुड़ी, आओ गुड़ी 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 गुड़ी। एक बात तो श्योर है, माई बेबी लव ट्रैवलिंग, शी लव इट। वॉल भी खराब नहीं है और फिर भी हवा निकल रही है, तो किस वजह से निकली है अंदाजा नहीं। हाँ, क्या हुआ क्या था? देखो पता नहीं क्या हुआ था, क्योंकि ना मतलब ना तो उसका वॉल खराब था, है ना उस पंचर था, ना ही टायर कहीं से फटा था, कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी हवा निकल रही थी। पता नहीं यार। हाँ, तो एकदम फ्लैट हो गया था ना? एकदम फ्लैट हो गया था, उसको भी नहीं पता कि क्या दिक्कत आई है। तो अभी यही है कि दूसरी वहाँ पे दिक्कत नहीं है, इसलिए स्टेफनी लगा लिए, फिर इतना और जाके चेक करवाएंगे उसको। सही है। कंप्लीटली डायपर फ्री चल रही हैं, सिर्फ एक डायपर पहनाया हमने, है ना बेटू, और इसको मजे आ रहे हैं। बालों में थोड़ी सी तंग आती है, बालों परेशान हो, कितनी प्यारी लग रही है। हमें डर तो वही हो रहा है, मेरा बच्चा टकलू लग रहा है क्योंकि मैंने इसके पिन लगा दी है और हमें दूर से इतनी परेशानी हो रही है, पूछे मत। पूरी सीट एकदम पीछे की तरफ डिक्लाइन करके हम दोनों लेटे हुए हैं। स्पेशली मैंने इसको सुला रखा है टकलू को, और ये मोटा बहुत बढ़िया ड्राइव कर रहा है। धूप देखो, ये धूप देखो, इधर देखो कितनी धूप आ रही है। देखो हमारा प्लान था कि सुबह जल्दी निकलते हैं, पर पता नहीं हो ही नहीं पाया। सुबह 5 बजे निकलने की कोशिश करा तो भी 10 बज गए निकलते 5 घंटे पता नहीं कहाँ ही गए। अगर 10 बजे की कोशिश करते तो अपन निकल नहीं पाते, कैंसिल ही करते। अच्छा हुआ। अरे बोलो बोलो, वो तू पटक मत देना इसको। मम्मा बेटा इज चिलिंग खाली पेट, और पापा इज ईटिंग आइसक्रीम। जिंदी पापा ये अंगूठा खा रही है और मैं जी ललचा के देख रही हूँ। एक्चुअली मुझे खानी नहीं है आइसक्रीम, मुझे कम पसंद है इसलिए। यार पता ले है आइसक्रीम का एक तरीके से नशा सा है मेरे को। मुझे इतनी कम पसंद है, एक कसाटा मिलती है इनके पास, मुझे पीछे बढ़िया। एक चम्मच तो मैं टेस्ट कर ही लूंगी, अगर तुम ज्यादा इंसिस्ट करोगे तो। एक चम्मच उसकी भरी हुई। ये बच्चा, इसको नींद भी हरी है, इसको सोना भी नहीं है, इसको मूविंग ऑब्जेक्ट देखने हैं। सो गाइज, ये जो आपको दिख रहा है ये है चंदेरिया की गलियां। यहाँ मैं पला बड़ा हूँ, लेकिन जब मैंने चंदेरिया छोड़ा था ना, उस वक्त यहाँ पे ये कुछ भी नहीं था। लगभग आज से 13 साल पहले। तो ये सब डेवलपमेंट उसके बाद का है। वैसे अभी थोड़ा गांव खेड़े जैसा दिखता है, स्मॉल टाउन। तो गाइज, यहाँ से मेरा घर है लगभग 3 मिनट की दूरी पे, और हम बस पहुंचने वाले हैं घर पे। मम्मी को सरप्राइज करने वाले हैं। उनको आइडिया है कि हम लोग आ रहे हैं। वैसे मम्मी का फोन आ गया, अब बाद में ब्लॉक करेंगे। को मैंने फिर से फ्रॉक पहना दी, पजामे पहना के सॉक्स के बाहर। यहाँ पे ठंड है थोड़ी सी, काला टिक्का भी लग गया भाई। सो भाई, ये है फैक्ट्री का चौराहा। मतलब हम लोग अभी ना फैक्ट्री की कॉलोनी में रहते हैं, तो यहाँ से कॉलोनी होती है स्टार्ट। ले लिया, वीडियो चलो चलो। आओ चलो आप पहले। चालू हो जाएगा ना इसके वो। अन्नप्राशन आप करें। दिवाली की सफाई कर रखी है, पता है? तो एक बार 2 खा लो। मम्मी ये सफाई आपने की सारी? हाँ बिल्कुल, 2 खाओ। माय गॉड। ए लाम लाम गांजी। दादी के पास गया बेटा कितने टाइम बाद। अरे खुश, डर रहा है। ये हमारी नई पीढ़ी आ गई। हमारी अगली। क्यों परेशान हो रहा है? हाँ, अरे आप अपने घर आए हो। आप अपने घर आ गए बेटा। घर ही पहली बार आया। बनने वाले हो यहाँ। घर की फीलिंग आ रही है। हाँ, अभी तक मतलब बहुत अजीब सा लगता था वहाँ पे, इनकम्प्लीट सा। सा लग रहा है। हाँ, इसकी फोटो
हाँ जी पापा, आ जाओ, आपका ही घर समझो, आपका ही घर समझो। सो भाई सबसे पहले तो सामान निकाल लेते हैं बाहर, गाड़ी से गाड़ी खाली करते हैं। टिके विके पे ध्यान में देना, लेकिन अभी एक बार तो ऐसा हुआ, बेबी मम्मी और पापा के पास आते इतना बुरा रोया था ना, और जैसे हम घर पे आए उसके बाद अंकिता ने उसको फीड दिया। और आप बताओ आप क्या चाहते हैं? अभी आप आओगे? दादी के पास आना है क्या? आपकी मर्जी है बेटा, आप आना चाहो तो आ सकते हो दादी के पास, आ जाओ, फिर कल मैं आपकी अच्छी अच्छी चीज लाऊंगी, है ना? और नहीं और ये चिपकना जानती है, ये देखो वापस। तविशी, ओ तविशी, आ जाओ ना बेटा। क्या शर्मा रही? चिपक रही है मेरे। थोड़ा आ गए। दादा कहाँ है आपके दादा कहाँ है? कल करूँगा मैं दोस्ती सबसे, आज नया नया आया हूँ सफर में थके। आज मैं शर्मा रहा हूँ। चमत्कार देखो दादी की गोदी में, अब रो नहीं रहा है, पेट भरा होना चाहिए बेटे का बस। बड़ी मुश्किल से आई है भाई। अरे मम्मी बिल्कुल मेरी तरह है, अगर भूखी है ना तो फिर एकदम नहा रही है ना, और पेट भरा हुआ तो फिर ठीक है। मैं किसी बात को दोनों के फोटो दो अच्छी सी। एक्टिंग कर ली है, ये हमारा एक्टर चालू हो गया। गाइस अनपैकिंग कंप्लीट हो चुकी है, मुझे बहुत टाइम लगा और बेबी ये सोने का नाम नहीं ले रहा, तो पापा अभी बज गई रात की 8 और मैं सोता हुआ उठ गया। और ये कुछ नैप ले ली मोटे ने, वहां पे मैंने पूरा अपना सेटअप लगा लिया बेड पे और बस खेल रहा है ये। मम्मी ने बनाया है सब्जी फूल गोभी की बढ़िया, और ये खीर बन रही है गुड़िया की, ये हलवा। मम्मी का कोई कॉल आ रहा है, कोई बाद में बताते हैं। पापा आप क्या कर रहे हो? पापा टीवी देख रहे हैं मजे से। 809 तक 2 सीरियल आपका देखा है। पापा सीरियल देखते हैं, देख लो। कौन कहता है आदमी लोग सीरियल्स नहीं देखते? हमारे पापा सीरियल देखते हैं। और ये हमारा 90s का टीवी अब तक भी जिंदा है, चल रहा है ना पापा? कितने साल पुराना है ये? 20 साल पुराना टीवी अब तक जिंदा है ये। क्या गीत गा रहे हो दोनों? इसको मैं सुलाऊंगी, मेरे को इतनी ऐसे अजीब सा हो रहा है कि ये थक रही है, परेशान हो रही है। तो सब यहाँ पे जम गया सामान। ये मोटे का बैग है, इसको मुझे सेट करना पड़ेगा। नहीं ये बेड साइड में रखना, जरूरत पड़ती है। जब क्या बोल रहे हो बच्चे? मम्मी ने मूंगफली, ये फ्राइड मूंगफली रखी है यहाँ पे कि रात को भूख लगे तो खा लेना। सो स्वीट। हाँ तो मम्मी बताएंगे मम्मी क्या क्या बना रही है अब डिटेल में, क्या क्या बना रहे हो मम्मी? मैं सेवई की खीर बना रही हूँ। हाँ वो खीर है। ये हलवा जो है वो गुड़ का बनाया जा रहा है। गुड़ का हलवा? वाह, तभी इतनी शानदार खुशबू आ रही है इसमें से। गुड़िया का पहली बार अभी गृह प्रवेश हुआ है ना। हाँ हाँ तो धोख लगाएंगे। हाँ हाँ। तो उसमें गुड़ की ही बनती है लापसी। अच्छा, एक फिर लापसी बन रही है ये? हाँ ये लापसी। मेरे को पता है लापसी खाए हुए कोई मुद्दत होगी, बचपन में खाई थी मैंने। हाँ तो यहाँ मेवाड़ में गुड़ की लापसी को सगुन के तौर पे बनाया जाता है। अच्छा, तो हम सगुन के तौर पे गुड़ की लापसी बना रहे हैं। ये हमारी गुड़ की लापसी ऐसी दिख रही है, इतनी शानदार। हाँ, और ये हमारी सेवई की खीर बन गई। अब ये हमारी सब्जी। मुझे इस सब्जी पे नजर है क्योंकि आलू मेथी की है, मुझे बहुत टेस्टी दिख रही है। और अब हमारी पूड़ी बनेगी, फिर भगवान की भूख लगेगी और उसके बाद खाना खाया जाएगा। ये यार तो बना बनाया खाना मिलेगा, भी मम्मी के हाथ का मजा आ जाएगा, कितना टेस्टी टेस्टी। देखो हमारा मंदिर है, हमारी मम्मी वैसे तो ऑलमोस्ट नास्तिक है, बट देखो पोते के लिए, लेकिन लक्ष्मी जी रखे हैं मम्मी ने। क्यों मम्मी? आज लक्ष्मी आई है हमारे घर पे। नहीं, हमारी मम्मी को है ना लक्ष्मी जी से विशेष लगाव है, बहुत प्रेम है, इसलिए लक्ष्मी जी मिलेंगे। अब या तो हनुमान जी है, लक्ष्मी जी, सांवलिया सेठ जी भी है, ज्यादातर लक्ष्मी जी हैं हमारे। हाँ। घर में पधारो गजानन जी, साथ में लक्ष्मी जी को लाना। थोड़ा लेट आने वाले थे लेकिन जल्दी इसलिए आए क्योंकि कल हम लोग जा रहे हैं सांवलिया सेठ जी के, अपने नाम बहुत सुना होगा, एक ब्लॉग भी हमने बना रखा है, हम वहाँ घूम के आए थे उसका। और वहाँ पे 56 भोग लगने वाला है मामा जी की तरफ से, मेरे जो मामा ससुर जी हैं तरेत वाले, उनकी तरफ से। तो 56 भोग में शामिल होंगे। होपफुली मैं लहंगा और ओढ़नी ओढ़ूंगी,
बाकी मैं उसको फीड कराने के चक्कर में मैं सोच रही हूँ सूट डालूँ, लेकिन मम्मी बोल रही है वही अच्छा लगेगा, वहाँ जाके चेंज कर लेना, वहाँ बहुत तो वो रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, तो उनके घर जाके तुम चेंज कर सकती हो। तो देखते हैं, लेट्स सी। तो जी ये है धोख लगानी है, गुड़िया का हाथ टच कराना है, उसके बाद भगवान जी को मम्मी कह रही है तुम्हें ही करना पड़ेगा, तो लेट मी डू इट। सो तो गई है अभी। भगवान जी को चढ़ा दूँ मैं? ये भाई भोग चढ़ा देते हैं। इसी की बात कर रहा था, साथ खाने वाली थी। कब से इंतजार कर रहे थे, तू कहाँ था? पता है सुगंध नाक में से चढ़ी जा रही। आजा, आजा, आजा।